जय मसीह की। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे दूसरों पर दोष न लगाना, मांगो तो पाओगे, सकरा और चौड़ा मार्ग, और जैसा पेड़ वैसा फल। और इसके साथ साथ हम देखेंगे घर बनाने वाले दो बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख मनुष्य। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय की पहली आयत, और इसका शीर्षक है दूसरों पर दोष न लगाना। दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किसी के ऊपर उंगली उठाने से सख्त मना कर दिया है, और कहते हैं कि किसी को दोषी ठहराना नहीं है, क्योंकि किसने ये तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम किसी को दोषी ठहराओ। यानी कि हमें जज नहीं बनना है कि तुम दोषी हो, तुम बुरे हो, तुम ये करते हो। ये सब करने से पहले हमें खुद को देखना है कि हम क्या हैं, और हमें कौन से स्टेट ने या किस सरकार ने ये सर्टिफिकेट दे दिया है कि हम पूर्ण रूप से ईमानदार है। और हम क्योंकि बहुत ईमानदार है, ये हमें सर्टिफिकेट मिल गया, तो हम दूसरों को अब बुरा या भला बता सकते हैं। तो यीशु मसीह ने किसी को भी बुरा बताने से सख्त यहाँ पर मना किया है। तीसरी आयत में देखते हैं हम, तू क्यों अपने भाई की आंखों की तिनकों को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं दिखाई देता है। जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू क्यों अपने भाई से कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहली अपने आंख से तो लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं दोष लगाने के बारे में, जब हम दूसरों को दोष लगाते हैं तो और अपने भाई को कहते हैं कि तू बुरा है, तो और कहते हैं कि तेरी आंख में ये तिनका है, ये लगा हुआ है, तो वो दोष, वो जो छोटा सा दोष हमने अपने भाई की जीवन में देखा, जो उससे गलती हुई उसको देख रहे हैं, उससे पहले हम यदि अपने जीवन में झांके तो हमें ऐसे दर्जनों, सैकड़ों, हजारों, इससे भी बड़े बड़े क्राइम जो हमने जाने अनजाने में किए हैं हमारे सामने आएंगे। तो वो जब हम गलती खुद किए बैठे हैं, उन सेम गलतियों के लिए हम अपने भाई को किस रीति से, किस अधिकार से दोषी ठहराते हैं। तो यीशु मसीह ने एक बार फिर कहा है कि अपने आप को जांच लो, परख लो, उसके बाद है वो तुम जज बनना, दूसरों के बारे में कमिटमेंट देना। और छठी आयत में लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि उन्हें पांव के तले रोंदे और पलट कर तुमको हार डाले। यहाँ पर परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो बलिदान तुम्हें मिला है, जो वचन तुम्हें दिया गया है, इसको हल्के में न लो, सस्ते में न लो। जो वरदान परमेश्वर की ओर से तुम्हें दिया गया है तुम उसका इस्तेमाल करो। तुम उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा और वो फिर तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। और जो वचन और जो बहुतायत से तुम्हें आशीष दी गई है, यदि तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि शैतान तुम्हें एक दिन आ दबोचेगा और तुम्हें नरक की आग में डाल देगा। 7वीं आयत से हम चले जाएंगे मांगो तो पाओगे शीर्षक में, और इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह हमें बताते हैं, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो यीशु मसीह ने यहाँ हमें अधिकार दे दिया है कि हम उनसे मांगे, और हम मांगेंगे तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह और पिता है वो हमें कभी भी इनकार नहीं करेंगे। और स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मांगने वाले को हमेशा दिया जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाता है। यहाँ खटखटाने से मतलब है
कि तुम यीशु मसीह के पास आओगे, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें पापी जानकर यीशु मसीह वो अंगीकार नहीं करेगा। तुम जिस भी रूप में और जिस भी समय यीशु मसीह के पास जाओगे, हर हाल में यीशु मसीह तुम्हें स्वीकार करेगा और गले से लगाएगा और अपने भवन में तुम्हें शरण देगा और तुम्हें बाकी लोगों की तरह ही वो प्यार करेगा और वो सारे अधिकार जो वचन को मानने वाले को मिलते हैं हमें भी देगा। 9वीं आयत में क्या लिखते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे, और या मछली मांगे तो उसे सांप दे। नहीं, कोई ऐसा है कि उसका बेटा उसे मछली मांगे और वो बदले में उसको सांप दे और सांप उसको डसे। कभी ऐसा होता है? नहीं होता है। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। तो कितना बड़ा उदाहरण देते हुए यीशु मसीह ने कहा कि तुम इतने दुष्ट और पापी और नादान होते हुए भी जब अपने बच्चों को कभी बुरी वस्तुएं नहीं देते और उनके लिए हमेशा अच्छी वस्तुएं उनको देते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, तुम उससे अच्छी वस्तु मांगोगे तो वो कैसा हो सकता है कि तुम्हें अच्छी वस्तुएं देने से इनकार करे और तुम्हें बुरी वस्तुएं उसके बदले में दे। इसलिए इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि तुम्हारे मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हम बचपन में पढ़ते थे, बोर्ड पे लिखा होता था, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कदापि न करें जो तुम अपने प्रति नहीं चाहते। सेम यही बात यहाँ पर भी दी गई है कि यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे, तुम्हें अच्छा बताएं, तो तुम्हें भी लोगों को अच्छा बताना पड़ेगा, उनके बारे में अच्छा ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है और शुरू से ऐसा ही होता आया है। और इसी 7वें अध्याय में जब हम 13वीं आयत में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सकरा और चौड़ा मार्ग के बारे में हमें बताया गया है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को जाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत वह है क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पर सकेत मतलब भीड़ा मार्ग, कम चौड़ा मार्ग है, और एक है चौड़ा मार्ग। इसको हम लगा सकते हैं कि एक तो है नेशनल हाईवे जो कि बहुत चौड़ा होता है, और एक हमारे गांव की पतली सी सड़क होती है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से परमेश्वर ने कहा है कि जो रास्ते हैं वो सड़क की ओर जाते हैं, वो हाईवे नहीं है, बल्कि उनकी चौड़ाई कम है। और तुम ये सोचकर उस मार्ग पर जाने के लिए मना मत करना है कि तो पतला मार्ग है, कठिनाई होगी, और उस हाईवे पर चले जाओ जो कि सीधा है, वो नरक को जाता है। जो नरक का रास्ता है वो हाईवे के समान 6 लाइन 8 लाइन है, जहाँ की आप गाड़ी 120, 140, 200 की स्पीड में भगाते हुए तुरंत पहुंच सकते हो। लेकिन जो सड़क को मार्ग जाता है वो 8-9 फीट चौड़ाई है, वहां पर तुम्हें आराम से 20-30 की स्पीड में चलना होगा। कहने का मतलब ये है कि लोग बुरा काम करते समय 1 सेकंड की भी देरी नहीं करते, और अच्छा काम करने से पहले 20 आदमी से 50 आदमी से पूछेंगे, भाई मैं ये मकान बना रहा हूँ, बना लूं, भाई मैं ये कर रहा हूँ, लड़के की शादी कर रहा हूँ, कर लूं। और लेकिन जब बुरा काम करना होता तो 1 सेकंड नहीं सोचते और फटाक से किसी को शूट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हमें यीशु मसीह जब बताते हैं सकरा और चौड़ा मार्ग के बारे में, तो उनका बताने का उद्देश्य है कि शैतान हमें अच्छी लालची वस्तुएं देता है, उनके चक्कर में पड़कर तुम शैतान के पीछे मत लियो, बल्कि तुम्हें वचन के साथ चलना है। यहाँ तुम्हें ललचाने वाली कोई भी बात नहीं मिलेगी, सब कुछ नॉर्मल मिलेगा, लेकिन एट द लास्ट इसका फल है वो स्वर्ग है। जबकि शैतान की ललचाने वाली वस्तुएं हैं, उनका जो एंड है वो नरक है। जल्दी से हम देखते हैं 15वीं आयत, और यहाँ का शीर्षक है जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों में से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं,
इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार से उन्हें फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो यहाँ पर कुछ झूठे भविष्यवक्ताएं हैं जो कि सिर्फ दिखावा करते हैं और एक्चुअल में उनका वचन से, आत्मा से और बाइबल से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हीं से सावधान रहने के लिए यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें सही पास्टर का चुनाव करना है और जो सचमुच मेरी इज्जत करते हैं और मेरे वचन को सुनाते हैं, तुम्हें उन्हीं लोगों की संगति करनी है। और ये तुम आसानी से पहचान सकते हो। जिस प्रकार अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा ही फल लाता है, और बेर के पेड़ से बेर ही उगते हैं और अनार के पेड़ से अनार ही उगते हैं। इसी प्रकार जो अच्छे लोग नहीं हैं लेकिन जो कहते हैं कि हम मसीह हैं, उनसे तुम सावधान रहना और उनके कामों के द्वारा तुम उन्हें जल्दी ही पहचान लोगे, क्योंकि बुरे काम आसानी से छुपते नहीं हैं और जल्दी ही उजागर हो जाते हैं। इसी कड़ी में 21वीं लाइन में लिखते हैं यीशु मसीह, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग मसीह यीशु करते रहते हैं, जरूरी नहीं कि वो सब लोग हैं वो स्वर्ग में ही पहुंच जाएंगे, बल्कि वो सिर्फ दिखावा करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग नहीं, बल्कि जो वचन पर चलते हैं, वचन की शिक्षाओं पर चलते हैं, जो पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करती है, सिर्फ वही लोग हैं वो स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। सिर्फ मसीह यीशु करने वाले प्रवेश नहीं करने पाएंगे। जब मैं स्वर्ग का न्याय करने आऊंगा तो उस समय बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम का बहुत प्रचार प्रसार किया। लेकिन मैं ऐसे वक्त में उनसे बोल दूंगा कि हे पापी, हे दुष्ट, तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुझे कभी नहीं जाना, क्योंकि तू सिर्फ होठों से और दिखावे के लिए है। वो मसीहत का प्रचार करता था, एक्चुअल में आत्मिक रूप से तेरा उससे कुछ लेना देना नहीं था। 7वां अध्याय बस समाप्त होने वाला है। इसके अंतिम भाग में हम देखते हैं घर बनाने वाले दो मनुष्य के बारे में, बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह एक दृष्टांत सुनाते हैं कि दो लोग थे, एक ने अपना घर है वो चट्टान के ऊपर बनाया, ऊंचाई के ऊपर बनाया। तो ऊंचाई के ऊपर बनाया तो बाढ़ आई है और मी बरसा है, लेकिन उस घर का कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो काफी ऊंचाई पर था। पानी है वो नीचे ही रहा, और यदि समुद्र के किनारे था तो लहरें भी उससे नहीं टकराई, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर था, और वो घर सुरक्षित रहा। जबकि एक और व्यक्ति ने जो घर बनाया वो बालू के ऊपर बनाया, बालू रेत के ऊपर बनाया। तो बालू रेत की विशेषता है कि वो पानी में बह जाता है और वो मजबूत नहीं होता, जरा सा भी उसके ऊपर ठेस लगती है तो वो गिर जाता है। तो जिसकी नींव बालू पर डाली गई थी वो घर धड़ाम से ढह गया। तो यीशु मसीह कहता है कि मेरे वचन को जो सुनते हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते, उसे भूल जाते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है जिन्होंने अपना घर है वो बालू पर बनाया। और ऐसे आदमी कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। जबकि कुछ बाकी लोग हैं जो मेरे वचन को ध्यान से सुनते हैं, आनंद से वचन को मनन करते हैं और उस वचन पर खुद अमल करते हैं। ऐसे लोग उस समान है, उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने जो अपना घर है वो चट्टान के ऊपर बनाया।
और ऐसे ही लोग हैं वो स्वर्ग में जाने के अधिकारी ठहराए जा चुके हैं। अंतिम की 2 पंक्तियों में 28-29 में लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। तो इतनी सारी जो बातें हैं ये सुनकर भीड़ काफी अचंभित हुई, क्योंकि वह किसी अधिकारी के समान नहीं बल्कि मालिक के समान है, वो लोगों को शिक्षा देता था। एक उदाहरण देता हूँ कि एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके जो ऑफिसर है वो अपने से नीचे कर्मचारियों की जब मीटिंग लेते हैं तो उन्हें प्यार से सब कुछ समझा देते हैं, लेकिन किसी दिन जब मालिक आता है और उनके काम को उनके काम की बुरी रिपोर्ट बार बार उसके पास पहुंच रही है और उस मालिक की जेब से, उस मालिक के पास से कर्मचारियों को जो सैलरी जाती है न कि उन अधिकारियों के पास से, तो जब वो मालिक उनकी मीटिंग लेगा तो अधिकारी की तरह प्यार से बात नहीं करेगा बल्कि उनको अच्छी तरह से डांटेगा, और जिस कर्मचारी की खराब रिपोर्ट है उसे तो वो सबके सामने जलील करेगा। इसी प्रकार है यीशु मसीह है, वो एक मालिक की तरह यहाँ पर लोगों को संदेश दे रहे थे, किसी अधिकारी की तरह नहीं, किसी शास्त्री की तरह नहीं, जिसे कि लालच हो कि यदि मैं किसी को डांटूंगा तो मुझे दशमांश नहीं देगा या फिर मेरी बदनामी होगी। यहाँ पर यीशु मसीह को किसी की डरने की जरूरत नहीं थी, और यीशु मसीह जितने दिन जिंदा रहे किसी से भी नहीं डरे और किसी की भी परवाह नहीं की। अगले वीडियो में हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, और 8वें अध्याय में हम देखेंगे कोढ़ के रोगी को चंगा करना, एक सूबेदार का विश्वास, अनेक रोगियों को चंगा करना, यीशु का शिष्य बनने का मूल्य, और तूफान को शांत करना, और अंत में हम 8वें पाठ में देखेंगे अगले वीडियो में दुष्ट आत्मा ग्रस्त रोगों को चंगा करना। आज हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। आज के वचन के द्वारा हमें बहुत सी आशीष और बरकत मिले। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यदि आप वचन को और आगे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे।